अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हम लोग बातें बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, दिन भर यही करते रहते हैं, बड़े एक्सपर्ट रहे इस मामले में। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमको तुम्हारे आइडियाज जानने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तुम रहते हो अंतःकरण में, वही हम भी बैठे हैं। सदा तुम जो सोचते हो वही मैं नोट करता हूँ, जो बोलते हो वो नहीं, जो देखते हो वो नहीं, जो करते हो इंद्रियों से वर्क वो नहीं नोट करता हूँ, तुम्हारे मन के आइडियाज नोट करता हूँ। इसलिए सब लोग पहले बच्चों जान लो कि वो संसार वाला तुम्हारा फार्मूला हमारे यहाँ नहीं चलेगा। फिर तुम्हारे लिए हमारा एक कानून अलग है। वो क्या? भगवान श्री कृष्ण यद्यपि सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है, फिर भी हम सब बच्चों के लिए उन्होंने एक बड़ा सरल लॉ, कानून बना दिया। भगवान ने सोचा कि ये जीव हमको तो कभी नहीं जान सकेंगे, क्योंकि भगवान दिव्य है और जानने का जो मैटर है, हम लोगों की बुद्धि ये माइक है, ये तो संसार को ही नहीं जान सकती, भगवान को क्या जानेगी? जो अपने आप को नहीं जान सकता वो भगवान को क्या जानेगा? जो एक सूर्य की एक किरण को नहीं जान सकता वो सूर्य को क्या जानेगा? जो एक मिट्टी के कण को नहीं जान सकता वो पूरी पृथ्वी को क्या जानेगा? अर्थात हम भगवान को चूंकि नहीं जान सकते, इसलिए भगवान ने एक सरल कानून बना दिया। क्या कानून? हमको जान कर प्यार करो, चाहे अनजाने में करो। क्या मतलब? यानी भगवान जान के, भगवान मान के हमको प्यार करो, और चाहे भगवान न मानो, अपना बाप मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, जो तुमको पसंद हो वो मान लो, लेकिन मन का प्यार 100% हो। हमको धोखा नहीं दे सकते हो, क्योंकि हम तो तुम्हारे अंदर बैठे हैं। संसार को हम लोग धोखा देते रहते हैं, यही काम है हम लोगों का। जिंदगी भर हम लोग क्या करते हैं? लोगों को धोखा देते हैं, बाप को, माँ को, बीबी को, पति को, बेटे को, है धोखा देते हैं। हाँ, झूठ बोल बोल करके, बढ़ा बढ़ा के बोल बोल के अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। अगर खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर दे तो क्रांति हो जाए, एक दूसरे को खा जाए। स्त्री बैठी है, पति के खिलाफ सोच रही है,
पति आया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, एक भाषा है हम लोगों की, कुछ नहीं। किसी से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। अरे सुन तो रहा हूं कि तुम दोनों बात कर रहे थे, कुछ नहीं कैसे कह दिया? मान लो सोचने को कह दो कुछ नहीं, लेकिन कोई वो बोल रहा है आपस में, अरे भाई क्या बात है? कुछ नहीं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हम लोग बातें बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, दिन भर यही करते रहते हैं। बड़े एक्सपर्ट रहे इस मामले में। भगवान कहते हैं हमारे यहां ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमको तुम्हारे आइडियाज जानने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जहां तुम रहते हो अंतःकरण में, वहीं हम भी बैठे हैं सदा। तुम जो सोचते हो वही मैं नोट करता हूं, जो बोलते हो वो नहीं, जो देखते हो वो नहीं, जो करते हो इंद्रियों से वर्क वो नहीं नोट करता मैं, तुम्हारे मन के आइडियाज नोट करता। इसलिए सब लोग पहले बच्चों जान लो कि वो संसार वाला तुम्हारा फार्मूला हमारे यहां नहीं चलेगा। फिर तुम्हारे लिए हमारा एक कानून अलग है। वो क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अगर तुम हमसे छल कपट करोगे, बनावट करोगे, झूठ बोलोगे, तो हम भी तुम्हारे साथ वैसे ही करेंगे, यानी कुछ नहीं देंगे। तुम झूठ बोलते हो आके मंदिर में, तुमेव माता, तू ही, एव माने ही, मेरी मां है। और तुम्हारे मन का अटैचमेंट संसारी फिजिकल मां में है। तो झूठ बोले ना हमसे, तो फिर तुम हमारी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है कि मुझको सर्वांतरयामी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ भी मानो और झूठ भी बोलो। आप लोग साहब ऐसे ही करते हैं अपने गुरु से भी। महाराज जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे इतना सफेद झूठ बोल रहा, और ये भी कहता जाता है कि आप सब कुछ जानते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो भाई, मैं एक कानून बनाया है मैंने अपने बच्चों के लिए कि मुझे बिना जाने भगवान न मानो तो भी अगर मन का प्यार है निष्कपट 100%, तो तुमको वही सामान मिलेगा जो जानने वाले के प्यार करने से मिलता है। जो ब्रह्मा शंकर को मिलता है, जो मुझको जानते हैं, वही तुमको मिलेगा, एक घसियारे को भी जिसने बेटा मान लिया। देखो धन्ना जाट वगैरह ने
वे पढ़े लिखे और दृढ़ विश्वास कर लिया, भगवान को आना पड़ा। और संसार में भी ये होता है। क्या होता है कि किसी चीज को जानकर सेवन करो या अनजाने में करो, एक सा फल मिलेगा। एक एक शब्द पर ध्यान दो। आप लोग रोज दवा खाते हैं बीमारी में, हाँ, आपको पता है ये दवा कैसे बनी? नहीं जी, हम क्या जाने, डॉक्टर ने लिख दिया और डिस्पेंसरी में बिक रही थी, हमने पैसा दिया, ले आए और पी लिया। ये जिसने दवा बनाया है पेटेंट, अब मैं कहा उससे पूछने जाऊं, और वो बताएगा भी नहीं, उसका पेटेंट है वो। लेकिन वो बनाने वाला अगर स्वयं दवा पिए और एक अंगूठा छाप गांव का गंवार दवा पिए तो फायदा बराबर होगा, दोनों का बुखार उतरेगा। ऐसा नहीं है कि दवा बनाने वाले का बुखार ज्यादा जल्दी उतर जाएगा। अरे देखो, यो गधे की अकल से समझो, संसार में बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं ना, हाँ, जहर पी लेते हैं, खुदकशी जिसे कहते हैं, और मर जाते हैं। हाँ। और ये भी आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग दुश्मनी के कारण किसी को जहर पिला देते हैं, हाँ, वो भी मर जाता है वैसे ही। हाँ, यानी जहर को जानकर पियो तो भी मरोगे, अनजाने में कोई पिला दे तो भी मरोगे। अमृत को जानकर पियो तो भी अमर हो जाओगे, अनजाने में कोई पिला दे तो भी अमर हो जाओगे। कोई स्त्री सती होने जाए आग में तो भी आग उसको जला देगी, और किसी आदमी का हाथ पैर बांधकर आग में डाल दो उसको भी आग जला देगी। यानी संसार में भी और भगवान के यहां भी एक कानून, जानकर सेवन करो या अनजाने में करो, दोनों का एक फल है। अब भगवान के यहां विशेषता क्या हुई वो सुनो। ये लक्कड़ पत्थर में अगर भगवान की भावना कर लो तो भगवान का फल मिलेगा, लेकिन अगर लक्कड़ पत्थर में संसार की भावना करोगे तो संसार का फल नहीं मिलेगा। क्या मतलब? तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का, माँ का, बेटे का, पति का फोटो है और वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, और तुम फोटो से प्यार कर रहे हो, हमारा बेटा ऐसा सुंदर है, ऐसा है, ऐसा है, वहां होगा, उसको कौन खिलाता पिलाता होगा। एक माँ प्यार कर रही है, बहुत प्यार कर रही है, प्यार करते करते मर गई। बेटे को तो मालूम नहीं हुआ कुछ, वो तो सर्वज्ञ है ही नहीं बेचारा, न सर्वव्यापक है, न सर्वांतर्यामी है कि अंदर बैठ के नोट कर रहा है माँ के आइडियाज। लेकिन हमने जो मूर्ति में भगवान की भावना की, तो एक तो मूर्ति में भी भगवान बैठा है, वो सर्वव्यापक है, दूसरे हमारे अंदर भी
हमारे आइडियाज नोट करता है, तो वो देख रहा है कि हमसे ये प्यार कर रहा है, तो भगवान का फल मिल जाता है। इसीलिए तमाम मंदिरों में मूर्ति पूजा का सिद्धांत बनाया सारे महापुरुषों ने कि तुमको साक्षात भगवान तो मिलेंगे नहीं कि तुम अनजाने में या जान करके प्यार कर लो। ये तो अवतार काल में ऐसा हुआ था कि गोपियों ने काम भाव से प्यार कर लिया, कंस ने भय से प्यार कर लिया, शिशुपाल ने दुश्मनी से कर लिया और सब गोलोक गए। लेकिन हर समय तो वो अवतार मिलेगा नहीं, तो भगवान ने कहा तुम मिट्टी में, पत्थर में, लक्कड़ में हमारी भावना कर लो, हमारी शक्ल बना लो। तो आपको तो देखा नहीं, क्या शक्ल बना ले? तुम जो शक्ल बना लोगे अपने मन के पसंद से, मैं तुमको मिल जाऊंगा। बड़ी कृपा है। हम अपने बाप की शक्ल बनाना चाहें, बड़ा मुश्किल है। वैसे ही कान बने, वैसे ही नाक बने, वैसे ही आंख बने, वैसे ही भौहें बने। दिन रात 1000 बार देखा है, लेकिन नहीं बना सकते। भगवान कहते हैं तुम इस चक्कर में पड़ो ही क्यों? तुमको जो पसंद आवे हमारी शक्ल बना लो। मैं अनंत रूप वाला हूं। जो नाम पसंद हो तुमको, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी, बंगाली में, उससे हमको बुलाओ, मैं आऊंगा। तुमको जो पसंद हो खाना, वो खिलाओ हमको। तुमको जो पसंद हो कपड़ा, वो पहना दो हमको। मन से, मन से। पैसा नहीं है, अरे हम कब कहते हैं बाजार से खरीद के लाओ? बैठ जाओ, आंख मूंदो, मेरा ध्यान करो। हाँ, बच्चा मान लो, बड़ा मान लो, बूढ़ा बना लो, जैसे तुमको अच्छा लगे। और लाओ 1 करोड़ रुपया मीटर वाला कपड़ा, हाँ पहना दो। लाओ कोहनूर हीरा से भी करोड़ों गुना चमक वाला हीरे की माला, हाँ, 1 पैसा नहीं खर्च होगा। कौन अरबपति मुकाबला करेगा तुम्हारा? ठाकुर जी कहते हैं मैं ये सब सही मानूंगा, तुम्हारे अंदर बैठकर देखता रहूंगा, वही फल दूंगा जो खरबपति 1 करोड़ की हीरे की माला पहनाता है। कितनी कृपा है भगवान, कितनी रियायत। कोई संसार का बाप, माँ, बेटा, पड़ोसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऐसा है तुम जो चाहो खिला दो हमको, पत्ता खिला दो नीम का। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। नीम का पत्ता मुझे खिला दो। पत्ता लेने कहां जाऊं? पानी पिला दो। वही फल दूंगा जो इंद्र 56 व्यंजन से मेरा सत्कार करता है। इतनी कृपा। तो ठाकुर जी कहते हैं जानकर अनजाने में कैसे भी मुझसे प्यार करो, मेरे रूप ध्यान में भी कोई पाबंदी नहीं। मेरे खाने पीने, श्रृंगार में, सेवा में कोई पाबंदी नहीं, किसी भी चीज में। और अगर
एक कहो कि एक मूर्ति खरीदने में भी तो पैसा लगेगा। तो देखो 8 प्रकार की मूर्ति बता दिया भगवान ने। कौन कौन? लौही, दारुमयी, शैली, लेख्या, लेप्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्टविधा स्मृता। 11, 27, 12 भागवत। 8 प्रकार की मूर्ति होती है, उसमें एक है मनोमयी। मन से बना लो। अब मन से बनाने में क्या फायदा है कि अपने मन को जो अच्छी लगे, सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। देखो एक दुकान पर अगर 4 स्त्रियां बैठ जाएं साड़ी खरीदने, तो फिर देखो नौटंकी क्या होती है। एक कहती है ये साड़ी ये तो बहुत ओल्ड है, ये साड़ी ये तो डार्क कलर है। सबका अपना अपना मन है ना, तमाम जन्मों का उसके संस्कार हैं अपने अपने। कोई सिंपल पसंद करता है, कोई लाइट रंग, कोई डार्क रंग, सबकी अपनी अपनी पसंद है। इसको कोई क्या करेगा। तो आदत सबकी पसंद अलग अलग है। तो भगवान कहते हैं मनोमयी, मन से बना लो। दिव्य मूर्ति बनाओ, दिव्य। अरे तो दिव्य क्या होता है? तुम अपने मन से सोचो, ऐसी मूर्ति मैं बना रहा हूं, इसमें ये लाइट निकल रही है, इसमें खुशबू जितना सोच सको उतना सोच करके बनाओ। ऐसी मूर्ति संसार में नहीं मिलेगी। कोई मूर्तिकार बना भी नहीं सकता। जैसे तुम मन से बना लोगे और फिर बोर हो गए बाल लीला से, अब तो किशोर लीला कोई, तो अब मूर्ति तो बालक गोपाल की है। अपना दूसरी मूर्ति भाई, कितनी मूर्ति लाओगे? और मन से तुरंत बदल लो, छोटे से ठाकुर जी बना लो। ये बड़े से ठाकुर जी जो थे वो छोटे से बन गए। हमारे मन के अनुसार हम बनाते जाएं, वो बनते जाएंगे उसी प्रकार के। भगवान कहते हैं कि देखो मैंने वेद में कह दिया है, त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी। मैं स्त्री बन जाता हूं, मैं कुमार बन जाता हूं, मैं जवान बन जाता हूं, मैं बूढ़ा बनकर डंडा लेकर चलता हूं। तुमको जो पसंद हो बना लो, बदलते जाओ। एक रूप में बोर हो रहे हो तो एक लीला में बोर हो गए, दूसरी लीला का चिंतन करो, तीसरी क्या करो। इतनी रियायत है। इसी मनोमयी मूर्ति का मैं आप लोगों को उपदेश देता हूं। मैंने कभी नहीं कहा जाओ बाजार से खरीद के लाओ 50,000 की मूर्ति। क्योंकि मूर्ति लाओगे अगर खरीद करके, तो फिर उनको कपड़ा पहनाने को भी चाहिए,
देखो ये वृंदावन में 5,000 मंदिर हैं लेकिन जिस मंदिर में अधिक पैसा होता है और सजावट बढ़िया होती है वहां भीड़ होती है। ठाकुर जी तो हर मंदिर में वही है, और जिस मंदिर में गरीब आदमी है, मैला कुचैला पीतांबर पहना है, वहां कोई नहीं जाता। तो मन से हम मूर्ति बनावें, ध्यान बनावें। और अब हम जा रहे हैं कहीं तो हम मूर्ति लेके कैसे चलेंगे? मन से मूर्ति को जो ध्यान बनाया था हमने, उनसे कहें अब मैं जा रहा हूं बाजार, तुम आ जाओ अंदर। आ गए, चलो, सब तुम्हारे हाथ में है। बैठ गए रिक्शे में, हाँ, साथ साथ चलो हमारे रिक्शे की तरह, बिल्कुल उसी स्पीड में हम चल रहे हैं। देख रहे हैं पहाड़ है, हाँ चल रहे हैं, वो देखो चल रहे हैं। इस तरह का ये भगवान की कृपा, अगर हम इसका सही सही उपयोग करें तो अपड़ गवार कोई हो, लेकिन भूलना नहीं, बनावट नहीं चलेगी। बनावट किया कि वो अबाउट टर्न जैसे संसार में माँ बाप बेटा अगर जान ले कि बेटा झूठ बोल रहा है, हमको बेवकूफ बना रहा है, तो फिर उस बेटे से प्यार खत्म। बेटा हम भी तुमको एक पैसा नहीं देंगे। हाँ तो भगवान के यहाँ कभी भी छल कपट नहीं, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को पसंद नहीं। अरे हम लोगों को पसंद नहीं है, उन्हीं के अंश है, तो उनको क्या पसंद होगा? ये भावार्थ है। थैंक यू।